राजस्थान की 13 सीटों पर आज होना है लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के 13 सीटों पर होना है मतदान और इसको लेकर के तैयारियां पूरी हैं। और देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से जो चुनाव में जो ड्यूटी में जुटे हुए अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो सुबह से ही मुस्तैद हैं। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सुबह से पहुंच चुके हैं और बाकायदा जो एक डमी पोल होता है, मॉक पोल होता है, वो हो रहा है। और देखिए अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, भूपेंद्र, अगर हम इस वाले बूथ की तस्वीर दिखाते हैं तो देखिए किस तरीके से जो पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, मॉक पोल हो रहा है और उसके बाद में मशीन सील हो जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है हर जो है बार मतदान से पहले, और ये इस वजह से ज़रूरी होती है क्योंकि कई बार जो है जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से या उनके जो है सहयोगियों की तरफ से जो पूरी प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि ईवीएम से बिना जो चेक किए चुनाव नहीं हो जाते हैं। बाकायदा जो रैंडम आधार पर यानी कि किसी भी मशीन को उठा लिया जाता है और जो पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं वो उनको जो चेक करते हैं, वो चेक करने के बाद में जब भरोसा हो जाता है कि ईवीएम सही है, जो बटन दबा रहे हैं क्या उसी प्रत्याशी को वोट मिल रहा है, उसको देखने के बाद में ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। मैं मौजूद हूँ जोधपुर सीट पर। ये जो है परंपरागत तौर पर अशोक गहलोत का गढ़ कही जाती थी, लेकिन पिछले जो करीबन 2 दशकों के दौरान बीजेपी ने यहाँ कब्जा किया। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। इस बार की बात की जाए तो यहाँ पर जो गजेंद्र शेखावत जो बीजेपी से चुनाव मैदान में है तो करण सिंह जो वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इन दोनों के बीच ही मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुजन समाज पार्टी के भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं और अलग अलग जो और राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवार भी जो चुनाव मैदान में यहाँ पर उतरे हुए हैं। तो मुकाबला जो दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ये वो सीट है जिसको अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता था और इसी वजह से अशोक गहलोत ने पिछले चुनावों में अपने बेटे वैभव गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो करीबन 2.5 लाख मतों से हार गए थे। लेकिन अभी भी अशोक गहलोत अपने जो है इसी सीट पर लगातार बने हुए हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो राजनीतिक समीकरण है इस दूसरे चरण की सीटों को लेकर के वो यहाँ जोधपुर में ही बैठ करके साधा जाए। और फिलहाल जो तमाम पोलिंग एजेंट्स हैं वो पोलिंग जो है जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो पूरी करवा रहे हैं और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी सारी मशीनें जो पहले से सील होती हैं उनको जो है एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जाएगा और शुरू हो जाएगा मतदान। और जनता से यही उम्मीद कि पिछली बार के रिकॉर्ड को करे ध्वस्त। सहयोगी कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, जोधपुर।